स्क्रीन पर आप जिन दो व्यक्तियों को देख रहे हैं, ये एक है पिता और एक उसका बेटा। साल 2022 में इन दोनों पर यह गंभीर आरोप लगे कि इन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या की है। इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया गया। कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा है और उसमें 5-6 लोग डंडे लेकर खड़े हैं। ऐसे माहौल में किसी से कुछ भी कबूल करवाना कितना आसान हो सकता है। ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। उन्होंने पिता और बेटे से कबूल करवा लिया कि इन्होंने ही अपनी बेटी की हत्या की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सबूत के तौर पर एक लड़की की लाश भी दिखा दी और कहा कि ये तुम्हारी बेटी है। लगता है मामला यही खत्म हो गया, लेकिन कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पूरे 2 साल बाद वही बेटी, जिसे मृत घोषित किया गया था, जिंदा उनके घर पर वापस लौट आई। सच और झूठ के इस हैरान कर देने वाले मामले की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक गाँव में एक 19 साल की लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। उसके पिता सुभाष अपने बेटे और पत्नी के साथ उसे हर जगह तलाशते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार निराश होकर वे पास के हुगली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला लेते हैं। उनकी उम्मीद थी कि पुलिस उनकी मदद करेगी। थाने पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की पूरी घटना बयां की। पुलिस ने लापता लड़की की रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन लड़की को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। समय बीतता गया और परिवार चिंता और गम में डूब गया। उन्हें हर समय यही डर सताने लगा कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई होगी या फिर कहीं उसे मार ना दिया हो। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक अज्ञात लड़की की लाश मिलती है। बिना पुष्टि किए पुलिस ने इस लाश को सुभाष की लापता बेटी से जोड़ दिया। पुलिस ने सुभाष और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू की। उनसे बार बार पूछा गया, तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की? लेकिन पिता और बेटा बार बार इनकार करते रहे। जब उनकी ओर से कोई कबूलनामा नहीं मिला तो पुलिस ने एक शव दिखाया और कहा, यह तुम्हारी बेटी है जिसकी तुमने हत्या की है। पिता और बेटे ने बार बार कहा कि यह उनकी बेटी नहीं है, लेकिन पुलिस ने उन्हें 4 दिन तक रिमांड में रखा और आखिरकार उनसे कबूल करवा लिया कि उन्होंने ही अपनी बेटी की हत्या की है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। यह मामला यही खत्म नहीं हुआ। पूरे 2 साल बाद 2024 में वही लड़की जिंदा अपने घर लौट आई। जब सुभाष की पत्नी अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पहले पुलिस ने उस लड़की का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मांगा। जब सभी दस्तावेज सही पाए तो पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। थाने के एसएचओ ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए लड़की की मां और उस बेटी को यह कहकर भगा दिया कि ये कोई डबल रोल है। इस घटना की खबर आग की तरह पूरे महाराजगंज में फैल गई। जब मीडिया को इस मामले की भनक लगी तो पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। लड़की को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने स्पष्ट किया कि वह जिंदा है। लड़की ने अदालत में कहा, जब मैं जिंदा हूं तो मेरी हत्या के आरोप में मेरे पिता और भाई को जेल में क्यों डाला गया? सेशन कोर्ट ने तुरंत सुभाष और उसके बेटे को रिहा कर दिया। अब कई अनसुलझे सवाल हैं। पुलिस ने जिस लड़की की लाश दिखाई थी वह कौन थी और उस अज्ञात लड़की के हत्यारे का क्या कभी पता चल पाएगा? क्या गलत तरीके से पिता और बेटे को फंसाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी? इस घटना ने पुलिस की कई कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।